हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एंड डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करेंगे। डीआरडीओ से आपका रिक्रूटमेंट निकला है। तो डियर फ्रेंड, इस पर हम पूरी फोकस के साथ वीडियो को देखने वाले हैं एंड इंपॉर्टेंट पीडीएफ को हम डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी फोकस के साथ वीडियो में बने रहना, देन जब भी आपको इस वीडियो का फायदा रहने वाला है। तो आइए हम अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर आपको एक बार विजिट करना है एंड इनसे रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इनके बारे में चेकआउट कर लेना है एंड रिसर्च से रिलेटेड आपकी वैकेंसी रहने वाली डेफिनेटली एज ए फ्रेशर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम चेकआउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी लेटेस्ट की एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ, जिसमें कि आपकी मल्टीपल पोस्ट पर वैकेंसी है। तो देख लेते हैं पीडीएफ को। एंड डियर फ्रेंड, ये है हमारा परफॉर्मा में भी आपको भरना है। आइए इसको भी हम चेकआउट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी पीडीएफ को पढ़ लेते हैं एंड इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मांगी है। डियर फ्रेंड, इसमें आपका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है एट द पोस्ट ऑफ जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो, जिसमें कि आपका वॉक इन इंटरव्यू डेट उन्होंने बता रखे है 6 एंड 7 मई में आपकी वैकेंसी है। डीआरजीई चंडीगढ़ में आपकी इसमें वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। एंड एजुकेशन को हम समझ लेते हैं। इसेंशियल एंड डिजायरेबल इन्होंने एजुकेशन रखी है। पोस्ट 1 में हम चेकआउट करें तो एमई एंड एमटेक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीजन आपने पास किया हो, बोथ याद रखना है, बोथ है आपका ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। तो आप अप्लाई कर पाएंगे। नंबर ऑफ पोजीशन 3 है, या आपके पास एमएससी है, एमबीई है, बीटेक है, फर्स्ट डिवीजन विथ नेट या गेट कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में, तो आप फिर भी अप्लाई कर पाएंगे। तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इसेंशियल में हमारी दो आपकी क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट एमई एमटेक चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिवीजन, बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। एंड सेकंड में बात करें एमएससी हो आपके पास, एमई हो, एमटेक हो इन फर्स्ट डिवीजन विद नेट या गेट आपके पास हो। नंबर ऑफ पोस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। 3 है, स्टाइपेंड आपका 37,000 प्लस आपका इसमें एचआरए रहेगा। एंड 6 मई का आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। डिजायरेबल में बात करें तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ न्यूमेरिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन एंड कोडिंग एक्सपीरियंस। तो आपके पास ये डिजायरेबल में रखा है, इस बात को आपको चेकआउट करेंगे। पर आपके पास अगर एक डिसेंट क्वालिफिकेशन है, देन आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। डिजायरेबल आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। एंड वर्चुअल टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर एचपीसी सिस्टम से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो। बेसिकली इतना तो हो ही आपके पास कि आपको इनके बारे में पता हो, इनकी फुल फॉर्म पता हो, क्या इनका नेचर है, वर्क इनका क्या है, इससे रिलेटेड आप चेकआउट करेंगे। सेकंड में बात करें तो सेकंड पोस्ट से रिलेटेड आपके पास मास्टर डिग्री हो साइंस में इन फर्स्ट डिवीजन, बोथ आपका ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विद नेट एंड गेट इसमें मांगा है। फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे। डिजायरेबल में बात करें तो न्यूमेरिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन एंड कोडिंग से रिलेटेड इन्होंने मांगा है। 2 आपकी पोस्ट है जेआरएफ की, 37,000 आपकी सैलरी है प्लस एचआरए इसमें रहेगा। एंड 6 मई का आपका वॉक इन इंटरव्यू है। थर्ड में बात करें एमएससी हो आपके पास फर्स्ट डिवीजन, बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट विद नेट एंड गेट इन एनवायरनमेंट साइंस एंड स्टैटिक्स से रिलेटेड, तो देन 1 पोस्ट है आपकी 37,000 पर मंथ। एंड इस कंप्यूटर एंड स्टैटिक टूल से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो डिजायरेबल में, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, ज़्यादातर तो आपका इसमें कंपटीशन ऐसे ही कम हो जाता है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास के ही मार्क्स इसमें मांगे हैं। तो आपका लो कंपटीशन तो ये इसलिए हो गया है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट यहाँ चेकआउट करिए। फोर्थ में बात करें तो इसेंशियल में आप यहाँ चेकआउट करेंगे एमई एमटेक चाहिए फर्स्ट डिवीजन, बोथ आपका सिमिलर है, आप चेकआउट करेंगे। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस से रिलेटेड, जियो इन्फॉर्मेटिक जियोमेट्रिक जियो एसेंशियल टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज हो, या एमएससी बीई बीटेक हो फर्स्ट डिवीजन विद नेट गेट आपने क्वालिफाई किया हो इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस जीईएस इंफॉर्मेटिक और इसके इक्विवेलेंट। डिजायरेबल आप यहाँ चेकआउट करेंगे। फील्ड एक्सपीरियंस हो आपके पास, हिमालय से रिलेटेड आपने वर्क किया हो, एसएआरसी डाटा से रिलेटेड नॉलेज हो, जीआई सॉफ्टवेयर का आपके पास नॉलेज हो। 3 आपकी पोस्ट है, 37,000 प्लस आपका एचआरए रहेगा। 7 मई का आपका इंटरव्यूज में रखा है। डियर फ्रेंड, मूव ऑन द अदर पॉइंट। फिफ्थ में बात करें तो आपका बीई सॉरी एमई एमटेक इन डिजाइन इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग इन फर्स्ट डिवीजन आपका मांगा है, बोथ लेवल। एंड बीई बीटेक हो आपके पास, नेट या गेट आपने क्वालिफाई किया हो। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 1 आपकी पोस्ट है, 37,000 प्लस एचआरए रहेगा। एंड इंटरव्यू आप चेकआउट करेंगे 7 मई का है। ऊपर के जो हमारे सीरियल नंबर 3 तक हैं उनका 6 मई तक आपका इंटरव्यू है। एंड जो हमारे अदर हैं 3 उनका आपका 7 मई का इंटरव्यू है। इस चीज़ को आपको नोट करना है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, लास्ट क्वालिफिकेशन वाली हम देखते हैं। सीरियल नंबर 6 में एमई एमटेक मांगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फर्स्ट डिवीजन, बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपके पास, या आपके पास बीई बीटेक हो फर्स्ट डिवीजन विद नेट गेट से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। 2 आपकी पोस्ट है, सेम आपकी सैलरी है। एंड इंटरव्यू आपका 7 मई का रहने वाला है। डिजायरेबल आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे। सी प्लस प्लस एंड इम्बेमिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो। तो डियर फ्रेंड, ये आप एप्लीकेशन परफॉर्मा डीआरडीओ की वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं, या आप
इससे मुझसे ले सकते हैं एंड रिपोर्टिंग टाइम से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। अदर पॉइंट को पढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को हम एक बार चेकआउट कर लेंगे। एससी/एसटी रिलैक्सेशन ऊपर बता रखा है। मीन मैक्सिमम एज 28 ईयर है जेआरएफ से रिलेटेड एंड आपका डीआरडीओ से रिलेटेड नो टीएडी आपको एट अ टाइम ऑफ इसमें मिलने वाला है एंड वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बता रखा है एंड आपका एक्सेप्ट हो जाएगा 10 तक एंड 10-11 के बाद आपका स्क्रीनिंग होगा। इनिशियल स्क्रीनिंग वेरिफिकेशन हो गया आपका टेस्टिमोनियल से रिलेटेड एंड 11 एएम के बाद आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट से रिलेटेड। मूव ऑन द अदर पॉइंट जनरल कंडीशन आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। नो टीएडीए से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया था। स्कोर ऑफ नेशनल रिटन टेस्ट से रिलेटेड आपको नेट गेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लेके जाने हैं एंड सभी आपके टेस्टिमोनियल्स अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको इस चीज़ का फायदा रहेगा। अदरवाइज डेफिनेटली आप इनको आपके यंगस्टर चाहिए जिनमें जो कि इन्होंने वहाँ क्लियरली मेंशन किया है डिजायरेबल में रखा है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपका ये है परफॉर्मा आप भरेंगे इजीली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पोस्ट एसआर नंबर भेजना है एडवर्टाइजमेंट नंबर आप ये लिख सकते हैं एंड आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आ गया। मूव ऑन द अदर पॉइंट फादर नेम इन ब्लॉक लेटर आपका नाम ब्लॉक लेटर मदर नेम ब्लॉक लेटर। तो डियर फ्रेंड ये नोट करने वाली बात है ब्लॉक लेटर में लिखा है तो आपको ब्लॉक लेटर में ही यहाँ पर नोट करना है। आपका जेंडर हो गया कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस विद पिन कोड। तो ये आप ध्यान देना ब्रैकेट में इन्होंने जो लिखा है उस पर हमें फोकस करना है। आपका परमानेंट एड्रेस हो गया ईमेल आईडी से रिलेटेड बेसिक आपके फॉर्म है इसेंशियल एजुकेशन सेल्फ अटैच आपको करना है एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे बताना है अगर है तो एंड 14 पॉइंट आप यहाँ चेकआउट करेंगे क्वालिफाइंग यूजीसी नेट सीएसआईआर गेट से रिलेटेड पूछा है एंड आप का डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया सिग्नेचर कैंडिडेट पैलेस एंड डेट आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी जिसमें कि हमने डीआरडीओ की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को डिस्कस किया है। तो डियर फ्रेंड रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी अपने भाई बहन के साथ या सीनियर जूनियर जो भी हैं आपके उनके साथ आप इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी को वाइंड अप करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को जरूर एक बार चेकआउट करिए जिसमें कि हमने आपके मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीपल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड वैकेंसी को डिस्कस किया है। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।